वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और ये है बिहार स्टेट का 19 मई 2024 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इस वीडियो का सीरीज़ को देखते हैं तो आपका स्टेट में 30 में से 20 प्लस आ ही जाएगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना, मतलब शिक्षा मतलब जो ये विद्यार्थी है उसको सिर्फ पास कराना, या रोजगार प्राप्त करना, या सर्वांगीण विकास करना, या फिर अनुशासन सिखाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वह है। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वह है जो छात्र को बहुत सजा दे, केवल पढ़ाए, या विद्यार्थी को प्रेरित करे, या फिर प्रधानाध्यापक से मतलब हेड मास्टर से डराए या डरे। यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा शिक्षक वह है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्यार्थी को प्रेरित करे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम लेक्चर देना, या प्रदर्शन कराना, या अनुभव कराना, या अनुकरण कराना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुभव कराना हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। शिक्षण प्रक्रिया डैश का प्रारंभ होता है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, अच्छा कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे पाठ्यक्रम से, या फिर योजना से, या शिक्षार्थी से, या फिर शिक्षक से। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे में हाई लिखना है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगा, साथ ही ऑफिशियल आंसर की के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो कठोरता होगा, उदासीनता होगा, या सहानुभूति होगा, या अनुशासनहीनता होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, कठोरता होगा, शिक्षक के अंदर कठोरता होना चाहिए, या उदासीनता होना चाहिए, या फिर सहानुभूति होना चाहिए, या फिर अनुशासनहीनता। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का मनोवैज्ञानिक आधार है। तो मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? रुचि है, या बुद्धि है, या फिर अनुभव है, या अनुशासन है। अगर आपको जो 30 के बाद 20 नंबर का जो आपका जी के जीएस होगा, तो आपको नीचे में जाना है, आपको मतलब चैनल विजिट करना है। आप चैनल जैसे ही विजिट कीजिएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस बीपीएससी टीरी 4 के नाम से जीके जीएस है। तो जीके जीएस बीपीएससी टीरी 4 में भी पूछा जाएगा, और साथ में ये जो 20 नंबर है बिहार स्टेट का जीके जीएस है, उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। आप 10-12 वीडियो है, और एक का ड्यूरेशन है लगभग 15 से 20 मिनट का है, 10-15 मिनट का आप आराम से देख सकते हैं एक दिन में पूरा सीरीज को। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है क्या है? रुचि होगा, बुद्धि होगा, अनुभव होगा, या अनुशासन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे रुचि हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन बनाए रखना होगा, या पढ़ाई में व्यवधान डालना, या प्रधानाचार्य को खुश रखना, या फिर छात्रों को दंड देना। तो यहाँ पे जो आंसर है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अनुशासन बनाए रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुशासन बनाए रखना। देखो यहाँ पे ना हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देंगे। तो छात्रों को ना दंड देना वो भी नहीं है, या फिर सिर्फ प्रधानाचार्य को खुश रखना ये भी सही नहीं है। पढ़ाई में व्यवधान डालना तो ये भी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सख्त, प्रेम पूर्वक, प्रेमपूर्ण, या फिर उदासीन, या फिर पक्षपातपूर्ण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम पूर्व हो जाएगा, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जितना भी आंसर बताया जाता है वो सारे के सारे विथ ऑफिशियल आंसर की है। तो अध्यापक के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उपस्थिति लेना चाहिए, या विद्यार्थी की पूर्व जानकारी जानना, या गृह कार्य देना, या पाठ समाप्त करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, अध्यापक के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ना जो करना चाहिए वो विद्यार्थी की पूर्व जानकारी जानना चाहिए। उसके पूर्व जानकारी क्या है उसके आधार पर उसको शिक्षा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पे है सारे, तो मतलब चारों ऑप्शन में गृह कार्य देना, होमवर्क देना, मतलब ये अच्छा चीज़ नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो सीटेट में आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो शिक्षक का सबसे है ना, शिक्षा समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? तो रूसो का है, या गांधी जी का है, या ड्यूई का है, या फ्रोबेल का है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। किसका होगा? सी होगा। शिक्षा समाज का दर्पण है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है, बालक का सर्वश्रेष्ठ विकास किस में होगा? प्रतियोगिता से होगा, जैसे प्रतियोगिता करेगा तो उससे होगा, या अनुकरण से होगा, या सहयोग से होगा, या आदेश से होगा। किसी को सिर्फ आदेश देने से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सहयोग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक लाभ होगा, नैतिक आचरण होगा, या प्रतियोगिता होगा, या उच्च पद प्राप्त करना होगा। तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नैतिक आचरण हो जाएगा। क्या होगा? नैतिक आचरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है? सीखना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, नियम याद करना होता है, परीक्षा पास करना होता है। बोलो सीखना क्या है? सिर्फ परीक्षा पास करना होगा, या नियम को याद करना होता है, या व्यवहार परिवर्तन होगा, या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? तो बताइए अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा स्पष्टता और उद्देश्य पूर्णता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। तो डांटना, विद्यार्थी को कार्य में व्यस्त रखना, या दंड देना, या अभिभावकों को बुलाना। तो देखो यहाँ पे जो है ना बहुत ही मतलब सोच समझ करके जवाब देना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका, देखो डांटना भी सब नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे विद्यार्थी को कार्य में व्यस्त रखना, तो व्यस्त रखना ये सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दंड देना भी नहीं होगा, या फिर उसके मतलब माता पिता को बुलाना ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो ऑप्शन नंबर विद्यार्थी को कार्य में व्यस्त रखना, यही ऑप्शन नंबर सी हो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो हम लोग जो सबसे अच्छा होता है उसी को हम लोग लगाना चाहिए, मतलब यही सही होता है। मतलब ये क्या है? CDP है, शिक्षण कला। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विथ ऑप्शन आंसर की में भी दिया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी अधिगम। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? तो प्रतियोगिता होता है, एकल कार्य होता है, समूह कार्य होता है, या फिर अनुशासनहीनता होता है, अनुशासनहीनता। तो क्या होगा? प्रतियोगिता होगा, सहकारी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव में क्या होता है? तो यहाँ पे समूह कार्य हो जाएगा। क्या होगा? कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग में यहाँ पे हो जाएगा समूह कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में फीडबैक का उद्देश्य है। तो फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? फीडबैक मतलब होता है ना, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर
आप वहाँ पे जैसे यूट्यूब में भी कभी कभी क्या आता है, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसमें फिर 3-4 ऑप्शन आ जाता है, पुअर आता है, कभी वेरी गुड आता है, एक्सलेंट आता है। तो वहाँ पे फीडबैक देना होता है कि क्या वीडियो में अच्छा लगा। या फिर ये आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं जैसे फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ पे भी 5 स्टार लगा हुआ रहता है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, तो वहाँ पे अगर आप अच्छा देते हैं तो यहाँ पे भी फीडबैक दिया जाता है। शिक्षक की गलती बताना, मतलब फीडबैक होता है शिक्षक की, जैसे शिक्षक में फीडबैक का उद्देश्य, तो शिक्षक की गलती बताना या शिक्षार्थी की प्रगति जानना या समय व्यर्थ करना या परीक्षा रद्द करना। तो यहाँ पे है ना, शिक्षण में फीडबैक का उद्देश्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की प्रगति जानना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लूम का वर्गीकरण है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से संबंधित है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे से संबंधित है, तो बुद्धि, अधिगम उद्देश्य, स्मृति या फिर प्रेरणा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिगम उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मात्र 12 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अच्छा शिक्षक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए किस प्रकार की भाषा, कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे या अस्पष्ट और सरल भाषा का, या अंग्रेजी शब्दों से भरी भाषा, या आदेशात्मक भाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पष्ट और सरल भाषा। ठीक है, कोई भी भाषा बोलेगा तो अस्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए, इससे सीख मिल जाएगा, बच्चे को जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में हंसमुख वातावरण किससे बनता है, मतलब किससे बनता है हंसमुख वातावरण। तो शिक्षक की सख्ती से, शिक्षक अगर सख्ती रखेगा तो हंसमुख वातावरण तो बनेगा नहीं, या विद्यार्थी की भागीदारी से, तो विद्यार्थी की भागीदारी से ये भी अच्छा होगा। उसका शोर से, शोर मतलब होता है हल्ला गुल्ला से, उससे तो होगा ही नहीं। अनुशासनहीनता से, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की भागीदारी से, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 मुख्य घटक कौन से। तो शिक्षण के मुख्य 3 घटक कौन से। तो ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु, शिक्षक, समाज, परिवार। तो शिक्षण का परिवार से कोई मतलब नहीं है। प्रधानाचार्य, विद्यालय या छात्र, या विद्यालय, किताब में, परीक्षा। तो इसका जो आंसर होगा सबसे ऑप्शन जो है वो अच्छा जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। आप देख सकते हैं आंसर की में शिक्षक, छात्र एंड क्या दिया है, विषय वस्तु। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षक के वेतन पर, है ना। देखो वेतन से हम लोग को क्या मतलब है, शिक्षण का प्रभाव, तो शिक्षक के वेतन पर, शिक्षक की योग्यता पर, विद्यालय की इमारत पर, या समय पर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 19 मई को भी दिया था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में 19 मई को भी दिया है और ये आज का पेपर में भी है। तो दोनों पेपर में लगातार ये क्वेश्चन को दिया गया। तो शिक्षक की योग्यता पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक की योग्यता पर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन था। बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित मतलब शिक्षार्थी केंद्रित होगा, स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैकाले थे, या फिर रूसो थे, या फिर गांधी थे, या फ्रोबेल थे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रूसो थे। कौन थे, रूसो। याद रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन था, तो याद रखना है रूसो से था, याद रखना है रूसो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक कैसा होता है। तो कैसा होता है, नकल करवाने वाला। बोलो, नकल करवाने वाला अच्छा शिक्षक होगा। हाँ, हम लोग के ज़माने में जो नकल करवाएगा ना, मतलब अगर मान लो कि एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चा में, और जो बच्चा का नकल करवा देगा कि, तो वो शिक्षक को ज़्यादा अच्छा मानेगा बच्चा। मगर वो क्या होगा, बच्चों के मतलब ज़िंदगी से खिलवाड़ होता है ना, मतलब नकल करके पास कर जाओगे बट कुछ आगे नहीं कर पाओगे। तो या फिर प्रेरणादायी, या फिर भय पैदा करने वाला, या उदासीन। तो यहाँ पे जो है ना सबसे अच्छा जो प्रेरणादायी होगा, मतलब बताएगा, मोटिव बताएगा इसके बारे में क्या होता है नहीं होता है। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण की सफलता का आधार है। शिक्षण की सफलता का आधार क्या होगा? शिक्षक का व्यवहार या फिर पुस्तकें या परीक्षा या भवन। तो देखिए शिक्षक की सफलता का आधार क्या होगा? पुस्तकें भी नहीं होगा, परीक्षा भी नहीं होगा, भवन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे है ना जो ऑप्शन होगा वो शिक्षक का व्यवहार हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षक का व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 26। कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होगा? समय व्यतीत करना या फिर छात्रों की समझ जांचना या अनुशासन बनाना या परीक्षा लेना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो छात्रों की समझ जांचना, छात्रों की समझ जांचना होगा। क्या होगा? जांचना हो जाएगा। देखिए भाई ये अभी रात के 2 बज रहा है, अभी हम लोग इसको मतलब शूट करते हैं वीडियो को। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण है तो सहनशीलता होगा। देखिए शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होगा? यहाँ पे देखना, ये पॉइंट को हम लोग को देखना। तो सहनशीलता होगा, क्रोध मतलब गुस्सा वाला टीचर होगा, अच्छा नहीं होगा, या फिर असंवेदनशीलता या कठोरता। तो जो इसका होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सहनशीलता हो जाएगा। क्या होगा? सहनशीलता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी केंद्रित पद्धति का उद्देश्य है। तो विद्यार्थी केंद्रित है ना, तो पद्धति का अर्थ होगा, अर्थ क्या है? तो शिक्षक बोलता रहे या विद्यार्थी सक्रिय रहे या पाठ्य पुस्तक पर जोर या परीक्षा पर निर्भरता। तो विद्यार्थी केंद्रित, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी सक्रिय, मतलब स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक में अभिप्रेरणा मोटिवेशन की भूमिका है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का जो सीरीज आप लोग लगाया है तो 30 में कितना नंबर आया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन जो होगा वो भी प्रीवियस ईयर का होगा। तो यहाँ पे जो 10 दिन प्रीवियस जो 2024 में हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का, तो अभी पेपर 1 का चल रहा है 9-10 वाला, तो हम लिए हैं। उसके बाद फिर पेपर 2 का भी लेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक में अभिप्रेरणा की भूमिका है। तो सीखने की सीखने की इच्छा बढ़ाना या पढ़ाई कम करना या ध्यान भटकाना या थकान बढ़ाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन कौन सा होगा? तो सीखने की इच्छा बढ़ाना हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? परीक्षा पास करना। तो हम लोग के लिए मतलब जो तैयारी करते हैं बिहार स्टेट का, तो उसके लिए क्या है? परीक्षा पास करना। शिक्षण का सबसे उद्देश्य क्या होगा? परीक्षा पास करना, क्या ये होगा? या अंक प्राप्त करना। हाँ, हम लोग को 120 मतलब 150 में कितना लाना है? अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 75 नंबर लाना है, तो 75 नंबर लाना। अच्छा, या फिर जीवनोपयोगी ज्ञान देना, मतलब या फिर रट्टा लगाना। तो इसका जो आंसर होगा जीवनोपयोगी ज्ञान देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो हमेशा ज्ञान रहेगा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो क्या करना है आपको? सिंपल सा क्या करना है, लाइक कर देना है। और क्या करना है, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना? क्योंकि आपको नेक्स्ट डे का फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपका अगर सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। हाँ, अगर आप जीएस चाहते हैं 20 नंबर का तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, मात्र 10 से 12 वीडियो है। आप वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जीएस का जो स्पेशल टीआरई 4 के लिए बनाए थे। मगर ये टीआरई 4 और जो स्टेट का था वो दोनों का क्वेश्चन को हम लिए थे। और दोनों क्वेश्चन जो है ना बिहार का ही एग्ज़ाम है, टीआरई 4 और बिहार का स्टेट था। तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन जो था ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। कभी बिहार स्टेट वाला क्वेश्चन ले लेता है टीआरई 4 में, कभी टीआरई 4 वाला क्वेश्चन बिहार स्टेट में ले लेता है। तो गाइस अगर यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।